हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू चैनल ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं और मैं अपना वापस बैक टू रूटीन आ चुकी हूँ। कितने दिन तक ऐसे ही चलता रहेगा? मैं ज़्यादा सैड रहूँगी या ज़्यादा रोऊँगी या ज़्यादा परेशान होंगी? तो मुझे देख करके इमरान भी परेशान हो जाएंगे, बच्चे लोग भी परेशान हो जाएंगे और बच्चे लोगों को और इमरान को क्यों इतना परेशान करना। मम्मी को तो जाना था, वो जा चुकी हैं। अब ऐसे भी ज़्यादा दिन गम का ज़्यादा दिन नहीं मनाया जाता है। सुना है कि 3 दिन ही बहुत होते हैं, लेकिन 3 दिन में थोड़ी ना मम्मी का गम चला जाएगा। 3 दिन में तो नहीं जाएगा, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं अपने आप में कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा परेशान ना हूँ, ज़्यादा रोना धोना ना करूँ। मगर क्या करूँ, ऐसा है कि मम्मी का याद आ ही जाता है, उनको याद करने से रोना आ ही जाता है। और ज़्यादातर जिससे अटैचमेंट रहती है, जो लोग ज़्यादा अटैच होते हैं तो उन लोगों को तो ज़्यादा तकलीफ़ होती ही है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ मूव ऑन होने का, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं चली जाऊँगी डिप्रेशन में। मम्मी की याद में मैं चली जाऊँगी डिप्रेशन में। और फिर मेरे आगे मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, उनको कौन देखेगा। मैं बना रही हूँ, बड़े दिनों के बाद बना रही हूँ और इत्तेफाक से मेरी स्टार्टिंग हो रही है चिकन चिल्ली के साथ ही। आप लोग देखेंगे तो बोलेंगे कितना मैं चिकन चिल्ली बनाती हूँ। जब देखो तो चिकन चिल्ली ही बनाती रहती हूँ। लेकिन सच तो यह है कि मैं बहुत दिनों के बाद ये बना रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा दिन हो गया है। सुलैख भी बहुत दिनों से ज़िद कर रहा था, बीच में उसकी भी तबीयत ख़राब हुई थी, उसका पेट ख़राब हो गया था, जिसके कारण बनाने के लिए आया भी था, इमरान लाए भी थे बनाने के लिए, मगर मैं बनाई नहीं उस दिन। हो गया है, शाम हो गया है, सारा दिन का भाग दौड़ के बाद अब वक्त मिला है मुझे बैठ करके अपना थोड़ा सा विंटर में स्किन जो ये होता है टनाता है, उसके लिए कुछ करने का। छोड़ दो, अरे वो छोड़ दो। देखो जब कुछ करो तो लोगों को बेचैनी होना शुरू हो जाता है। मम्मी हमको भी लगाने ना। नहीं, ये बच्चे लोगों का लगाने। हाँ, यहाँ पे सुलैख पढ़ाई कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। लाओ वो डब्बा दो, तुम पढ़ो ना। अभी जान का मैगी बन रहा है ना। ये क्या है? ये गंदा क्या है? तो फ्रेंड, अभी बन रहा है इज़हान का मैगी जो दोपहर में इसके पापा इसके लिए लाए, इज़हान सुलैख के लिए लाए थे, सुलैख का टिफ़िन ले जाने के लिए, और साथ में इज़हान के लिए भी आ गया था। तो सुबह में नाश्ते में मैं मैगी नहीं देती इन लोग को, घर का बनाया हुआ पराठा देती हूँ और मैगी वगैरह नहीं देती इन दोनों को। तो अभी इसका मैगी बन गया है, मैगी खाएगा इज़हान। मैगी खाएगा ना इज़हान? हाँ। गाइस देखिए मेरा ये वाला। हाँ, और ये है फजूल खर्ची, सिर्फ और सिर्फ फजूल खर्ची होती है इज़हान का और सुलैख का। देखिए हमको गाड़ी पसंद है ना। और अभी मैं धो रही हूँ सारे कपड़े। ये देखिए ठंडी में क्या हाल है घर का। मेरे घर का हाल तो ठंडी गर्मी सब में ऐसे ही रहता है, बहुत सारे कपड़े डले रहते हैं। मगर एक ये है, गर्मी में फ़ैन ऑन रहता है तो जिससे सारा कपड़ा जो है वो सूख जाता है और एकदम कड़कड़ा जाता है। सूख करके सुबह डालूंगी तो रात तक का सूख जाता है। लेकिन अभी ठंडी है तो फ़ैन तो ऑन हो नहीं रहा है, जिसके कारण कपड़े 2 दिन तक डले रह रहे हैं। और इतने मोटे कपड़े तो मुंह दिखाए, सामने आके दिखाता हूँ आपको कि कैसे वाली है। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू चैनल ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सब ठीक होंगे। सब ठीक है। कल मेरा ज़्यादा वीडियो नहीं बन पाया था, क्योंकि कल पता नहीं क्यों काम किसी को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा उलझ गया है। करो, लेकिन लगता है कि सुलझ ही नहीं रहा है और बहुत ही ज़्यादा देर होती जाती है। तो अभी कल के बाद मैं वीडियो भी बना रही हूँ, क्योंकि सुलैख एग्जाम जब चलता है ना तो लगता है कि दिमाग जो है ना वो एकदम किसी चीज़ में नहीं ये कॉन्सेंट्रेट कर पाता है। अब सुलैख एग्जाम चल रहा है, जब तक उसका एग्जाम खत्म नहीं होगा ना, ऐसा लगता है दिमाग में उलझन चले। अब बच्चे लोग जो है ना वो याद नहीं करते हैं, सुलैख एकदम भी याद नहीं करने मांगता, बहुत ही परेशान करता है। अब उसके पीछे लगे रहो, उसके
साथ लगे रहो सिलेक्ट करो यही करना पड़ता है। और इधर अभी मम्मी का ऐसा हो गया था तो इस वजह से उसको सही से पढ़ा भी नहीं पाई मैं, और मन नहीं कर रहा था, कोई पढ़ाने का भी मन नहीं कर रहा था, या किसी के साथ गया है ऐसे जन्म चुरी करने का मन नहीं कर रहा था। तो बच्चे लोग जब पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत उनको डांटना पड़ जाता है, नहीं डांटेंगे तो फिर पढ़ेगा नहीं। तो फ्रेंड अजान हो रही थी तो इसीलिए थोड़ा सा रुक गई हूँ क्योंकि अजान भी सुनना ज़रूरी होता है, तो इसी के लिए मैं अपना वीडियो पूरा नहीं बना पा रही हूँ। अच्छा आप बताओ कि सबसे अच्छा फ्रेंड कौन होता है हम लोग का, जैसे हमारा सबसे अच्छा फ्रेंड कौन होता है, जिसे आप हर अपने दिल की हर बात कर सकते हैं, किसी की शिकायत कर सकते हैं, वो आपको जब आप बहुत दुखी होते हैं तो आपकी शिकायत सुन करके आपको पहले प्यार से फुसला देते हैं, फिर उसके बाद उसी चीज़ के बाद में आपको समझाते हैं। मेरे नज़र में सबसे अच्छी, सबसे बेस्ट, सबसे प्यारी फ्रेंड होती है मम्मी होती है। मम्मी बहुत अच्छी, बहुत ही बेस्ट और बहुत ही प्यारी फ्रेंड होती है। स्कूल फ्रेंड, ट्यूशन फ्रेंड या फिर कोई भी फ्रेंड या कज़न में कोई है जो आपका अच्छा दोस्त बन जाता है, वैसा वाला कोई भी नहीं होता, कोई भी नहीं होता सिवाय मम्मी और पापा के। बहुत सारी ऐसी गर्ल्स या बॉयज़ होते हैं जिसके पापा बेस्ट फ्रेंड उसके पापा होते हैं या जिसकी बेस्ट फ्रेंड की मम्मी होती है। मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी मम्मी थी। मेरे छोटे से कोई भी फ्रेंड मैंने बनाया नहीं, नॉर्मली स्कूल में सबसे बात हो जाती थी, बहुत ही कम, मैं ज़्यादा बात नहीं करती थी। ज़्यादा बात मेरी सिर्फ और सिर्फ मेरी मम्मी से होती थी, बहुत सारी बात। अगर घर में कोई बहन भाई ने मुझसे परेशान किया तो मम्मी से शिकायत कर देती थी, या फिर अभी तो इमरान से जब मेरा झगड़ा हो जाता था तो मैं इमरान की भी शिकायत मम्मी से कर देती थी। ऐसा नहीं कि इमरान की पीठ पीछे, इमरान घर बैठे रहते थे और अगर झगड़ा हो गया तो फ़ौरन ही फ़ोन उठाया, मम्मी को शिकायत कर दिया तो मम्मी तो पहले सुन लेती थी, लेकिन फिर उसके बाद जहाँ मेरी गलती रहती थी मम्मी समझाती थी। मेरी सबसे अच्छी दोस्त मेरी मम्मी के जाने के बाद। और हमेशा वो मेरा फ़ोन आने का इंतजार करती थी, जब मैं फ़ोन नहीं करती थी तो वो मेरा इंतजार करती थी कि आज फ़ोन नहीं की, इंतजार कर रहे थे। तो मम्मी को बोलती थी मम्मी आज बिजी करेंगे, और मम्मी जब फ़ोन नहीं करती थी तो मुझे गुस्सा आता था कि मम्मी फ़ोन नहीं करी। मम्मी को मैंने कई बार ब्लॉक भी कर दिया था मुझसे, जैसे चिड़चिड़ाया था ना, अपने फ्रेंड से कट्टी कर लेते हैं ना बचपन में बच्चे लोग, और बड़े होने के बाद भी कट्टी कर लेते, तो मैं हमेशा ऐसी करती। मैं जब मम्मी बात नहीं करती तो जुम्मा आप सभी को बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। और अभी ब्लैक स्कूल चल रहा है, उसका एग्जाम हो रहा है, तो आज जल्दी घर आकर के फिर वापस से सारा सब कुछ निकाल करके फिर वापस उसको लाने भी जाना पड़ता है। तो भी फिलहाल तो नहीं देखिए, ये देखिए नहीं पूरा मुड़ गया ये सारे में क्या हाल हो गया। बॉटल सारे गंदे हो गए थे, सारे के सारे बॉटल गंदे हो रहे थे। बहुत दिनों से घर पे चीज़ों पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रही थी मैं कि सारे बॉटल गंदे हो गए थे, तो आज सारे बॉटल्स को धो देती हूँ। और आदमी का में बॉटल ज़्यादा है तो सोचा है सारा कुछ बॉटल उठा के रखूँगी। इमरान भी बोल रहे थे सारा बॉटल जो भी एक्स्ट्रा बॉटल उठा के रखो, फिर बाद में काम आएगा। जैसे जैसे बॉटल खराब हो जाएंगे तो उसको निकाल दी जाऊँगी। ये देखिए दोनों का एक जैसा सेम बॉटल आई थी 2 दिन में, ये स्लैब अपना तोड़ दिया और वापस से ध्यान करके जाने लगा। पता नहीं तोड़ने में क्या है, लोगों को आदत है, बच्चा लोग क्यों इतना सामान तोड़ता होता है। बोलेगा नहीं मम्मी हम नहीं तोड़े, वो तो वैसे करते गलती से टूट गया, यही बोलेगा बस। बहाने में बस यही एक बहाना रहता है कि हमसे गलती से टूट गया। मैं भी काम करते करते बोर हो रही थी और थोड़ी सी मम्मी की याद आ रही थी, तो सोचा कि किससे बात करूँ, किसको दिखाइए। इतना दूर देखिए गाइस, देखिए मम्मी अभी कर ली है। मम्मी अब क्या कर ली है? मम्मी कर ली है, मम्मी कपिया किचन का पूरा बोतल धो दी। देखिए पूरा बोतल धो दी मम्मी ने। और देखिए ये भी धो दी, सूखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अरे बाप रे, पहचान को तो सब कुछ पता है। और मम्मी सब कपड़ा सुखा के पता है कहाँ डाल निकालेगी, आप निकालेगी। मम्मी कपड़ा और निकाल। देखो गाइस मेरा गाड़ी देखोगे, अभी दिखा रहा हूँ। देखो गाड़ी चल रहा है, मम्मी यहाँ पे काम कर ली है, मैं उस रूम में खेल रहा हूँ। उस रूम का साफ सफाई दिखाऊं। देखो यही हुआ है साफ सफाई, अब देखो। तो फ्रेंड इंसान गुस्सा हो रहा था कि उसका कपड़ा हम दिखाए नहीं है कि फ्राइडे का दिन वो क्या पहना है। तो ये देखिए ये वाला ड्रेस अब मैंने आपसे शेयर नहीं किया था। ये वाला ड्रेस मैंने ऑर्डर करके मंगाया है, बहुत ही अच्छा है। और गाइस एक चीज देखिएगा, मेरा गाड़ी हाँ तो ये देखिए इंसान का गाड़ी हो गया, खुश हो गए। ट्रेन टायर देखिए इसे चलता है, इसका ये वाला चलता है और इसका चक्का भी चलता है। हाँ अब मम्मी क्या करी तुम बताओ। अब मम्मी क्या कर ली है, देखिए क्या कर ले बताओ। क्या कर ली है मम्मी। गाइस ऐसे आपको दिखा दे तो बड़ा है, और ऐसे से देख रहे तो छोटा है। छोटा है। मम्मी तो अभी पिल्लो का कवर लगा रही है ना। क्या करी मम्मी? पिल्लो का कवर लगा ली। दूध डाले तो मम्मी बहुत बड़ी ऐसे बहुत बड़ी लग रही है, दूध डाले तो बहुत बड़ी लग रही है, ऐसे देख ले तो छोटी लग रही है। मम्मी छोटी लग रही है।
हाँ ऐसे देख ले तो बड़ी लग रही है, आप ऐसे देख ले तो छोटी लग रही है। अच्छा, फोन में मम्मी आपसे बड़ी लग रही है। हाँ। हम्म। फोन भाई कहाँ है? भाई का तो बारे में आप बताए नहीं, भाई किधर है? भाई हम्म। भाई तो शक्कर के भाई को लाने रहेगी। हाँ, ईजान भाई किधर गया है? भाई स्कूल गया है। तेज आवाज में बोलो। भाई स्कूल गया है। अच्छा, मम्मी क्या करके जाएगी भाई को लाने? मम्मी क्या करके जाएगी भाई को लाने? हम भी तोतले हो गए इसका जैसा। मम्मी भी तोतली हो गई है। ईजान को तो खांसी हो गया। ईजान आइसक्रीम खाया था ना? हाँ। इसीलिए खांसी हो गया ना। मम्मी भी मेरे जैसा तोतली। मम्मी भी तोतली हो गई है, हाँ, ईजान का वजह से।